मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि हरियाणा में ऐसी क्या खासियत है कि जब भी मुझे बुलाया गया मुझे आना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा यहाँ आने से पहले हरियाणा में 20 बार आया हूँ और 20 नाटक मैंने तैयार करवाए हैं। तो शायद यही वजह है कि जो हरियाणा के नागरिकों में, कलाकारों में जो कशिश है, जो जीवटपन है, जो मेहनत है, वही मुझे बार बार खींच के ले आती है। और जो सादगी है और जो खुला दिल है। मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा था कि मेरे आने की वजह, रात को मैं चला 12 बजे के आसपास ऑफिस बंद करके और 1 बजे मैं पहुंचा रात को। तो कल से 2-3 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि फिर मुझे लौट के इतने दिनों बाद आने का क्या वजह हो सकती है। तो वही वजह है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के वासी, हरियाणा के किसान, हरियाणा के खुशमिजाज लोग। और मैंने बड़े गजब की बात देखी कि पहनावे की सादगी। मैंने बहुत जगह देखी, पर जो पहनावे की सादगी है, सिंपलिसिटी है, उसने मैंने ऐसा लग रहा था कि शायद यही एक वजह रही होगी जो मेरे कदम रात को 1 बजे राजीव रंजन ने कहा कि आपको पहुंचना है, सुबह एक लाइब्रेरी का उद्घाटन है, तो उसलिए मैं चला। तो ये मेरे मन में पहली बार जो बात आ रही थी वो मैंने बताई। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय खुल रहा है। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग पुरुष कहते हैं। हमारी भारतीय स्वाधीनता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके दृढ़ संकल्प को अपनी कार्यशैली में रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ माननीय श्री पी.के. दास, माननीय चेयरमैन मुख्य सचिव विद्युत विभाग श्री शशांक आनंद जी, प्रबंधक निदेशक उत्तर हरियाणा बिजली विभाग, और युवराज मलिक जी, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, जो हमारे साथ थे अभी, और हमारे क्षेत्रीय विधायक राम कुमार कश्यप जी, जिनकी अभी आपने ओजपूर्ण वाणी सुनी। मेरा परिचय पहले भी दास साहब से रहा है, पर आज जब वो आए और मैं बैठा हुआ था सामने, मैं उनके व्यक्तित्व को निहार रहा था, अवलोकन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उनमें एक अद्भुत व्यक्तित्व है। ये शायद उनको भी नहीं पता, एक धारा प्रवाह, गतिमान ऊर्जा उनके अंदर मैंने देखी और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता देखी। ये देखा कि उनका रोम रोम से कुछ कर्म गुजरने की तमन्ना है और निस्वार्थ भाव से। तो जो प्रेरणा होती है वो कहीं से भी मिल जाती है। बहुत ही साइलेंट रूप में भी उसको इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो ये जो चीज़ है इसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और ये बड़ी बात मुझे प्रभावित की कि बिजली विभाग की ओर से अभी चर्चा हो रही थी कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा था और उसको भरपाई करके पूरा कर दिया गया वगैरह वगैरह। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ बयाना में एक पुस्तकालय खोल दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। हम बार बार पुस्तकालय की महिमा को अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, पर पुस्तकालय अपने आप में समाज की सर्वोच्चतम इकाई है। आप समझ लीजिए, आप पुस्तकालय में जाएंगे, आप समझ लीजिए ज्ञान के घेरे में आ गए। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी किताब उठाइए, पढ़िए, किसी किताब का अध्ययन कीजिए। हम सब जानते हैं किताबें से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। आपके अपने गांव के अंदर ऐसी लाइब्रेरी बना दी गई बिजली विभाग की ओर से, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से मेरा 1-2 बार परिचय हुआ है। मैंने उनको बड़ा जमीनी आदमी महसूस किया। मैंने कहा ये व्यक्ति जो है शायद टीचर रहा होगा। तो मुझे किसी ने बाद में बताया कि साहब ये अध्यापक ही रहे हैं, अध्यापन से राजनीति में आए हैं। तो मैंने कहा मेरा अनुमान को ठीक निकला। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था, आपने अगर सुना हो तो, कि देशभक्ति के तराने लिखना सिखाना चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, लोरी की प्रतियोगिता होनी चाहिए, कल्पना बनाने की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बयाना गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल में पुस्तकालय में ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में ये देशभक्ति, देश प्रेम के गीत लिखने की प्रतियोगिता शुरू कीजिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसमें पूरा सहयोग करेगा और सहयोग इस रूप में करेगा कि हम वहाँ से आपके लिए प्रशिक्षक भेजेंगे जो गीत कैसे लिखते हैं वो सिखाएंगे। एक संगीतकार भेजेंगे जो गाने को कंपोज कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। तो हमारी ये योजना है कि हरियाणा के गांव में देशभक्ति गीत, लोरी और संजा बनाना, कल्पना बनाने का एक कार्यशाला चलाई जाए। और यहाँ इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बड़ा विस्तार है।
आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विद्यालय मान्यता प्राप्त कर चुका है। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ये आने वाला है। हमारे यहाँ जो फेडरल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, संस्कार रंग टोली है, उसकी तरफ से मैं व्याना गाँव के वासियों को और बच्चों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम शीघ्र ही बच्चों के लिए एक बड़ी कार्यशाला लगाएंगे और उसमें हम बिजली विभाग की ओर से पूरा सहयोग लेंगे। साथ साहब के नेतृत्व में ये काम होगा। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ, माननीय हुकुम उठ रही है इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं दास साहब के साथ कदम ब कदम चलने के लिए अपने को विनम्र से तत्पर पाता हूँ। खन्ना साहब नहीं बता रहे हैं कि हमारे जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है उसमें इतने सारे डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर बहुत सारे हैं, तो इन्हीं के इंस्टीट्यूट से निकल के गए हैं। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में ढूंढेंगे, खोजेंगे कि क्या है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये देश की सर्वोत्तम रंगमंच की संस्थान है जो रंगमंच का प्रशिक्षण देता है। दास साहब कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी निकली हैं, यकीनन निकली हैं। ओमपुरी, आशुतोष राणा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, ओमपुरी और भी बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ से सीख कर गए हैं। और अभी नए जो आपको फिल्मों में दिखाई देते हैं, आशुतोष राणा, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको मैंने ही पढ़ाया है और मैंने ही स्टेज पर कैसे काम करते हैं सिखाया है। तो मैंने वर्षों बरस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। अब जब मेरे काम का समापन होने जा रहा है, विद्यालय से मेरी सेवाएं निवृत्त हो रही हैं, तो इस समय में कार्यालय के रूप में एलएसडी का डायरेक्टर हूँ। तो मेरे मन में भी बड़ी इच्छा है कि मैं हरियाणा के लिए रंगमंच की दिशा में कुछ काम करूँ। वो इसलिए कि जब मैं मामूली साहब एक अध्यापक था, पढ़ाया करता था, तो मुझे हरियाणा में एक बार नहीं 10वीं बार आ करके और नाट्यशालाएँ कराने का, रंगमंच कराने का, नाटक कराने का सौभाग्य मिला। हरियाणा के मैं कई इंस्टीट्यूट्स में गया, वहाँ रहा, वहाँ की खाना किया, खाना खाया, सब कुछ किया। तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम ही मुझसे अभी कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। हरियाणा के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो तो आप जानते हैं हरियाणा का एक खुद बहुत गीत संगीत का वैभवशाली इतिहास है। शाम को कौन नहीं जानता, लक्ष्मी चंद को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कलाकारी बहुत है। जैसे अभी विधायक साहब ने कहा, सिर्फ खेल में तो नाम कमाया है हरियाणा ने, खूब नाम कमाया है, सब जगह जग जाहिर हो गया है। पर मैं कहता हूँ यहाँ एक से एक सिंगर मौजूद है, कलाकार मौजूद है। ये तो वो नागरिक हैं जो हल चलाते चलाते गाना गाने लग जाए, ये तो वो नागरिक हैं जो मिट्टी खोद रहे हैं तो कहानी कहने लग जाए। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसकी तो रग रग में कलाकारी होती है। मैं आप सबको साधुवाद बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से शीघ्र ही यहाँ पर कार्यशालाएँ लगाई जाएंगी, रंगमंच का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि रंगमंच भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। इसको सीखने के बाद, इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपनी जीविका चला सकते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो मैं अभी लाइब्रेरी में जब जा रहा था, साहब ने कहा कि आपको लगभग कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन आए, प्रतिदिन आकर बैठें, अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें और समय बिताएं। तो इससे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ जुड़ रहा है। मैं एडवाइस करने वाला नहीं देना चाहता, आप तो खुद समझदार हैं, पर पुस्तक का महत्व बहुत ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा महत्व है एक पुस्तकालय का, जहाँ पर पुस्तकें इकट्ठी हैं, आप अपनी पसंद की कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आप सबको बहुत पावन मेला पर धन्यवाद देता हूँ कि ये बिजली विभाग की ओर से एक लाइब्रेरी बनाई गई। एक नहीं, 3 लाइब्रेरी बनने जा रही हैं, एक के बाद एक। आजाद साहब का एक आज पूरा समय इसी में आने वाला है कि सब लाइब्रेरियों को देखभाल करके उनका उद्घाटन करें। तो बहुत बड़ी बात है ये पहल हरियाणा में हो रही है और जगहों पर भी हो रही होगी जरूर, पर हरियाणा में हो रही है अपने आप एक अनोखी बात है। इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि आपके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कोई भी योजना होगी हम हरियाणा में लाएंगे और व्याना में लाएंगे। मुझे कोई बता रहा था यहाँ पर एक पहले किला हुआ करता था, उस किले के अंदर बाद में स्कूल बना दिया गया। और यहाँ के चौधरी भरत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने इसको पहला स्कूल बना दिया। वो कह रहा था चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। मैंने कहा दिखाओ कहाँ किला, तो चलिए मैं साथ चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसमें स्कूल बनाया गया है। तो इस बात ने बड़ा मुझे रोमांचित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आके आप सब लोगों के बीच में सब गांव के लोग बैठे हुए हैं, गांव के पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, दास साहब मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। शुरुआत का हमेशा स्वागत होना चाहिए।
शुरुआत अच्छी होती है तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि पुस्तकालय का सिलसिला चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर।